हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा मेहता, आपकी स्टोरी टेलर। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक लोक कथा। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था। उसके कई खेत खलियान थे, 10 गांव तक उसकी जमीन थी। लेकिन था वो एकदम कंजूस। वो किसानों से या मजदूरों से काम तो करवा लेता था, लेकिन उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देता था। और उसकी इस आदत की वजह से धीरे धीरे लोगों ने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके खेत खलियान सूखने लगे और जो धरती है वो एकदम बंजर होने की कगार पर थी। बहुत परेशान था वो अमीर लेकिन कंजूस जमींदार। अब एक दिन उसके गांव से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब उन्होंने उसको देखा तो उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे क्या बताऊं महात्मा जी, ये मेरे 10 गांव तक इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, खेत खलियान है, लेकिन सब सूख रहे हैं। लगता है कुछ दिनों बाद तो फाके की नौबत आ जाएगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। मंत्र? अरे मंत्र से मेरा क्या होगा महाराज जी। लेकिन बेटा सुनो तो सही, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। तुम उस मंत्र का 2 महीने तक रोज जाप करना और फिर तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अब नकारा, आलसी, कंजूस आदमी, उसको अगर कोई मंत्र मिल जाए जिससे उसे कोई फल मिले तो वो तो खुशी खुशी ये करने को राजी हो गया। और बस अगले दिन से रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वो मंत्र का जाप करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना और फिर दूसरा महीना। अब जो दूसरे महीने का लास्ट डे था, जैसे ही उसने अपना मंत्र उच्चारण खत्म किया, अचानक वहां जोर से एक आवाज आई और धुआं उठा और एक बहुत बड़ा सा जिन्न प्रकट हो गया। कौन हो तुम भैया? मैं ब्रह्म रक्षक हूं, आपका सेवक, और आप मेरे मालिक हैं। आप ही ने तो मुझे बुलाया है। ओ, यानी मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे सेवक हो, तो तुम सारे काम कर लोगे? जी मालिक, आप मुझे जो काम देंगे मैं सारे काम कर दूंगा, और वो भी चुटकियों में। लेकिन मेरी एक शर्त है। अब वो डर गया, अरे कहीं ये पैसे तो नहीं मांग लेगा। क्या शर्त है भाई तुम्हारी? मैं खाली नहीं बैठ सकता। जैसे ही मेरा एक काम खत्म हो, आप मुझे फट से दूसरा काम बताइएगा। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। ओह, उस जमींदार ने सोचा, अरे मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं और उनमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा करो, सबसे पहले तुम जो वो मेरे 10 खेत है ना, उन 10 के 10 खेत की निराई कर दो, उनको खेती बुआई के लिए तैयार कर दो। जाओ। जो आज्ञा मालिक। और वो ब्रह्म रक्षक वहां से चला गया। कंजूस जमींदार खुश हो गया, फ्री में मेरे सारे खेतों की निराई हो जाएगी, और इतनी मेरी जमीन है, कम से कम इसको 1-2 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद वो ब्रह्म रक्षक वापस आ गया। आई, वापस आ गए तुम? क्या हुआ, हो गया काम? जी मालिक, काम हो गया, सारे खेतों की निराई कर दी मैंने। सारे खेतों की? जी मालिक। अब आप मुझे अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। रुको 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 भाई, काम है। अब जिन खेतों की तुम निराई करके आए हो ना, वहां पर जाकर बुआई कर दो और हल चला दो, और जो भी सारे काम है सारे काम करके आ जाओ। जो हुक्म। और ब्रह्म रक्षक वहां से फिर चला गया।
कंजूस जमींदार बड़ा खुश, चलो जी बुआई भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद वो ब्रह्मरक्षक वापस आ गया। मैं आ गया मालिक। अरे आ गए तुम? सारे खेतों में बुआई कर दी? जी मालिक। अब आप मुझे अगला काम बताइए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। ओहो, क्या काम बताऊं? हाँ, ऐसा करो, तुम हर खेत के आगे एक कुआं खोद दो, और इतना बड़ा तो वो कुआं खोद दो, और उसकी जो गहराई है वो जो 2 पीपल के पेड़ है उतनी गहराई का तुम कुआं खोद दो। जाओ, जाकर कुआं खोदो। अब वो ब्रह्मरक्षक फिर चला गया, और हमारा किसान बड़ा खुश कि ठीक है, हर खेत के बाहर पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो ब्रह्मरक्षक वापस आ गया। काम बताइए। वो सारे काम मैंने कर दिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अब बेचारा कंजूस जमींदार बड़ा परेशान हो गया। अब क्या काम बताऊं इसको, क्या काम बताऊं? ऐसा करो, जो इस मेरे घर से तुम वो जो 10 गांव तक है वहां तक तुम एक अच्छी सी रोड बनाओ। जाओ, ताकि क्या है, मुझे आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। जाओ, रोड बनाओ जाके। ब्रह्मरक्षक चला गया। लेकिन अब ये कंजूस जमींदार बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि अब इसको मैं क्या काम बताऊं। अगर काम नहीं बताऊंगा तो ये तो मुझे खा जाएगा। क्या काम बताऊं? वो बेचारा सोच सोच के उसकी नींद हराम हो गई, और यहां वो ब्रह्मरक्षक वापस आ गया। मालिक, मैंने आपके घर से वहां 10 गांव तक रोड बना दी है। काम बताइए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। अब बेचारा वो बड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या काम बताऊं, क्या काम बताऊं। तो कहता है, ऐसा करो, हर गांव में मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा घर बना दो, और सुंदर उसमें बाग बगीचे होने चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। जाओ, हर गांव में मेरे लिए एक अच्छा सा घर बना दो। ब्रह्मरक्षक वापस चला गया। लेकिन यहां ये जमींदार परेशान हो गया कि अब मैं आखिर क्या करूं। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? तो अब ब्रह्मरक्षक की सारी जो बात थी वो जमींदार ने अपनी पत्नी को बता दी। तो उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो ऐसा कीजिए, आपको जो भी काम करवाने हैं ना, आप सारे काम करवा लीजिए, और उसके बाद उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। तुम क्या काम बताओगी? मैंने आपसे कहा ना, आप सारे काम करवा लीजिए और फिर मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। थोड़ी देर बाद ब्रह्मरक्षक वापस आ गया। अब बेचारा कंजूस जमींदार, फिर उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुमने ये सारे काम कर दिए, तो अब मुझे इसका एक बार इंस्पेक्शन तो करना पड़ेगा ना। तो चलो, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर तुम सारी जो काम तुमने किए वो मुझे जरा दिखा दो। ठीक है मालिक। और ब्रह्मरक्षक ने उस कंजूस जमींदार को अपनी पीठ पर बिठाया, और जो भी उसने काम करे थे सबका इंस्पेक्शन करवा दिया। अब वो कंजूस जमींदार बड़ा खुश, सारे काम हो गए, ये तो अच्छा हो गया, खेतों का भी काम हो गया, कुएं भी खुद गए, रोड भी बन गई, हर गांव में मेरे लिए बहुत अच्छा मकान भी बन गया। तो फिर वो कहता है, अब तुम ऐसा करो कि तुम मेरी जो पत्नी है उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें काम बताएगी। जो आज्ञा मालिक। और ब्रह्मरक्षक पहुंच गया उस जमींदार की पत्नी के पास। मालकिन, क्या काम है, बताइए। हाँ, आ गए तुम? जी मालिक। तो ऐसा करो, और उस कंजूस जमींदार की पत्नी ने अपना एक घुंघराला बाल लिया और उसको तोड़ा, और उसने उस ब्रह्मरक्षक को देते हुए कहा, देखो ये जो मेरा घुंघराला बाल है ना, तुम इसको सीधा कर दो। ओ, ब्रह्मरक्षक ने सोचा, क्या काम बताया है, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। उसने वो बाल लिया
और उसको अपनी थाई पर रखा और उसको मसलना चालू कर दिया, सीधा 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 करने के लिए। और जैसे ही वो उसको सीधे वाले जो बाल है उसको छोड़ता, वो बाल तो वापस घुंघराला हो जाता। कई बार उसने कोशिश की, लेकिन घुंघराला बाल तो कहाँ सीधा होता है। फिर उसको याद आया कि सुनार जो है वो सोने के तार को सीधा करने के लिए उसको आग में तपाता है और फिर सीधा करता है। तो इस घुंघराले बाल को भी मैं वैसे ही सीधा कर लेता हूं। गया, उसने आग जलाई और उस आग में उसने जैसे ही वो घुंघराला बाल डाला, धूं 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 करके वो घुंघराला बाल जल गया। और ये देखते ही उस ब्रह्म रक्षक की तो होश उड़ गए। ये क्या हो गया? अब मैं मालिक और मालकिन को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओह, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बेचारा ब्रह्म रक्षक परेशान हो गया। ऐसा करता हूं, मैं यहां से भाग जाता हूं, यही सही है, भाग जाता हूं। और वो ब्रह्म रक्षक वहां से भाग गया। और इधर वो कंजूस जमींदार उसका इंतजार कर रहा था। पूरी दोपहर निकल गई, शाम निकल गई, रात निकल गई, अजी 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, लेकिन वो ब्रह्म रक्षक नहीं आया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, अब आप इत्मीनान से रहो, अब वो ब्रह्म रक्षक कभी नहीं आएगा। क्यों? ऐसा क्या काम बता दिया तुमने उसको? और तब उसकी पत्नी ने उसको सारी बात बता दी। ओ, मान गया, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूं ही, लेकिन आप भी अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारा काम हो गया है तो समय पर कटाई के लिए मजदूरों को बुला लीजिएगा, और हाँ, उनको सही मजदूरी दीजिएगा, वरना फिर ये ब्रह्म रक्षक आपके पीछे पड़ जाएगा। ओहो, तौबा मेरी तौबा, कान पकड़ लिए मैंने। अब तो मैं जो काम करवाऊंगा उसकी सही मजदूरी दूंगा। और ब्रह्म रक्षक से छुटकारा पाने पर उसने चैन की सांस ली। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।